क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आईटी के 100% आने वाले प्रश्न बताने वाली हूं जिनके द्वारा आप आराम से टॉप कर सकेंगे। ठीक है, यदि वास्तव में आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना चाहते हैं आईटी के पेपर में तो इन प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% आप टॉप करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में आईटी के 100% टॉप करने वाले प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक एक प्रश्न से आपका आगे की श्रृंखला जुड़ती है, तो इसलिए आप एक भी प्रश्न मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम माउस से कौन सा विकल्प इसमें से क्लिक नहीं कर सकते, तो देखिए माउस से लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक नहीं कर सकते वो कौन सा है, मिडिल क्लिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा नंबर वाला। ठीक है, दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैर्क में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है, नंबर में होती है। ठीक है, किसमें, नंबर में। तीसरा है कि पत्र के माध्यम से, ठीक है, पत्र से के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पढ़ना। इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका, पढ़ना, यानी कि सा नंबर वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है सा। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए, टूल मेन्यू में जाना चाहिए। इसके बाद में पांचवा कि मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो ईईजी का। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प हुए 100% आने वाले। मिस आप बिल्कुल मत कीजिएगा प्रश्नों को, क्योंकि ये आपको टॉप कराएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माउस, तो इसका आंसर है मिडिल क्लिक। इन लिब्रे ऑफिस क्लैर्क रो हेडिंग इज इन, तो इसका आएगा नंबर। विच मेथड इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर, तो इसका आएगा आपका रीडिंग। क्या आएगा इसमें, रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर, तो इसमें आएगा टूल मेन्यू। विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, तो इसका आंसर है ईईजी। ठीक है, चलिए तो ये हो गए, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ ताकि आप टॉप कर सके। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो शब्द प्रति मिनट यानी कि WPM में। दूसरा है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+O। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है सक्षम सेवाएं। चौथा है कॉलम जेड के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान है ए। पांचवा, हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है ऊपरी हिस्से पर, कौन से हिस्से पे, ऊपरी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कि टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, तो WPM। अगला है शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O। तीसरा है ITES इज आल्सो कॉल्ड, तो IT इनेबल्ड सर्विस। ठीक है, द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट इज ए। हीडर इज सिचुएटेड ऑन डॉट साइड ऑफ ए पेज, तो टॉप पेज पे हो गया। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। चलिए पहला है, एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है, ये आपका है सत्य। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। चौथा है प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये आपका
सकती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। 100% आने वाले प्रश्न है। सही जोड़ी लिखिए। पहली हेडर और फुटर, इसकी जोड़ी इंसर्ट मेन्यू, इटैलिक है आपके Ctrl+I। तीसरी एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी माउस। क्या आएगा इसमें? माउस। गाइड की है F और J। नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां प्रश्न, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं? तो इसका आंसर है मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक है। ठीक है, नंबर 1 मुख्य दस्तावेज यानी मेन डॉक्यूमेंट। नंबर 2 डेटा स्रोत, एड्रेस लिस्ट, डाटा सोर्स। तीसरा मर्ज किया हुआ दस्तावेज, मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। देखिए अगला है छठा, किसी 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो स्व प्रबंधन कौशल व्यक्ति को अपने कार्य और समय को सही ढंग से नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। नंबर 1 समय प्रबंधन, नंबर 2 आत्मानुशासन, नंबर 3 लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले कंप्लीट कर को। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न है, डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर लिखिए। तो देखिए माउस के विभिन्न क्लिक अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए डबल क्लिक फाइल या प्रोग्राम खोलने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक विकल्पों की सूची दिखाने के लिए किया जाता है। तीसरा, राइट क्लिक में शॉर्टकट मेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, प्रदूषण के 3 प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली स्थिति को कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार है, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? तो नंबर 1 आप देखिए, प्रेजेंटेशन जानकारी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। नंबर 1 जानकारी आकर्षक रूप में प्रस्तुत होती है। नंबर 2 चित्र, चार्ट और वीडियो का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 विषय को समझाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल और 100% आने वाले क्वेश्चन है। चलिए 10वां प्रेजेंटेशन क्या है? एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। तो हम प्रेजेंटेशन किसे कहेंगे? तो प्रेजेंटेशन सूचना, विचार या विषय को श्रोताओं के सामने प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें स्लाइड्स, टेक्स्ट, चित्र, चार्ट और मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 प्रेजेंटेशन सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2 इसमें चित्र, चार्ट और ग्राफ का उचित उपयोग होना चाहिए। नंबर 3 स्लाइड्स अधिक भीड़भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 फॉन्ट साइज और रंग पढ़ने योग्य होने चाहिए। 5वां विषय से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 11वां प्रश्न आप देखिए, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 राइटर खोलकर फाइल, न्यू, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, फाइल खोलेंगे फिर न्यू लेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आवश्यक सामग्री टाइप करते हैं। तीसरा, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फिर सेव करेंगे, Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद फाइल का नाम और स्थान चुनकर सेव पर क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए फाइल क्लोज या क्लोज जेट पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको भी।
12वां प्रश्न आप देखिए, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 ट्रैफिक सिग्नल, नंबर 2 नो एंट्री संकेत, नंबर 3 रेलवे क्रॉसिंग संकेत, नंबर 4 अस्पताल का चिन्ह, नंबर 5 है अग्निशमन यंत्र का संकेत। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। 100% आने के पूरे चांस से कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। चलिए, 13वां है नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण। तो नंबर 1 लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, फाइल न्यू पर क्लिक करते हैं। तीसरा है स्प्रेडशीट विकल्प का चयन करते हैं। नंबर 4 नई स्प्रेडशीट स्क्रीन पर खुल जाती है। ठीक है, कंप्लीट है। आवश्यकता अनुसार कार्य प्रारंभ करते हैं। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 14वां प्रश्न, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। 15 स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर बताने हैं। तो देखिए स्मार्टफोन आकार में छोटा होता है जबकि टैबलेट आकार में बड़ा होता है। दूसरा, स्मार्टफोन से कॉल और मैसेज किया जा सकते हैं जबकि टैबलेट में सामान्यतः कॉलिंग सुविधा नहीं होती। ठीक है। चौथा, स्मार्टफोन जेब में आसानी से रखा जा सकता है, टैबलेट को बैग में रखना पड़ता है। चौथा है, टैबलेट पढ़ाई, प्रेजेंटेशन और वीडियो देखने के लिए अधिक उपयोगी होता है और स्मार्टफोन दैनिक संचार के लिए अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक, अच्छे से कंप्लीट करने हैं स्क्रीनशॉट लेकर। 16वां प्रश्न आप देखिए, स्लाइड में चित्र ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलते हैं। दूसरा, जिस स्लाइड में चित्र जोड़ना है उसे चुनते हैं। नंबर तीसरा है इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। चौथा, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट विकल्प का चयन करते हैं। 5वां, कंप्यूटर से चित्र या ऑब्जेक्ट चुनते हैं। 6वां, ओपन इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और 7वां, आवश्यकता अनुसार चित्र का आकार और स्थान समायोजित करते हैं। ठीक है, चलिए आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताना है। चलिए, हो गया ये। 19वां है, राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, राइटर में फाइंड और रिप्लेस एक उपयोगी सुविधा है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य को जोड़कर उसे दूसरे शब्द या वाक्य में बदला जा सकता है। यह बड़े डॉक्यूमेंट में सुधार और संपादन का कार्य आसान बना देता है। तो देखिए, नंबर 1 फाइंड विकल्प का उपयोग किसी शब्द या टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। रिप्लेस विकल्प का उपयोग खोजे गए शब्द को नए शब्द से बदलने के लिए किया जाता है। नंबर 3 फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। और 5वां देखिए, यहाँ से आप बाकी के पॉइंट को पढ़ें और कंप्लीट करें। ठीक है। 20वां, GPS क्या है, इसे विस्तार में समझाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक, बढ़िया सा आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सारे प्रश्नों के। मैंने यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक, अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी IT के पेपर में टॉप कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर सोल्व करवा दिया है, तो करना आपकी जवाबदारी है, अच्छे से आपको कर लेने हैं।